नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप सब मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। यूपी में एक और चुनाव चल रहा है और चुनाव से पहले ही तमाम चीजें चर्चा के सामने हैं। कोई ठाकुर को लेकर बात कह रहा है, ठाकुर मतलब क्षत्रिय, तो कहीं यादवों के बाहुबल की बात हो रही है। हम इस पर विस्तार से आज बात करेंगे। यूपी में एमएलसी के चुनाव के लिए नामांकन 21 तारीख को खत्म हो गया। उससे पहले बहुत सारे तमाशे हुए। कई जगहों पे तो उम्मीदवार का, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का पर्चा ही बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगा कि पर्चा लेकर भाग गए। लेकिन यहाँ बात दो अलग अलग पर्चे की लिस्ट की है। एक लिस्ट बीजेपी के उम्मीदवारों की है एमएलसी के। ये स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं और उन चुनावों, स्थानीय निकाय में जो लोग होते हैं ना, चुनकर जो जनप्रतिनिधि आते हैं वो एमएलसी चुनते हैं, यानी विधान परिषद के सदस्य को, जिसमें ग्राम प्रधान, बीडीसी के मेंबर, सभासद, जिला पंचायत, नगर पालिका, उस इलाके के सांसद और विधायक, ये सब मिलकर अपने इलाके के एक व्यक्ति को चुनते हैं और वो विधान परिषद का सदस्य हो जाता है। 36 एमएलसी सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। आमतौर पर माना जाता है कि ये सरकार का चुनाव है। अब सरकार का चुनाव इसीलिए कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्यों को लोग अपने पाले में कर लेते हैं। जिसकी सरकार होती है उस तरफ ये लोग झुके चले आते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी के लोग एमएलसी बन गए। अब बीजेपी के है तो लोग मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी के लोग एमएलसी बन जाएंगे। वो भी एक दो नहीं, 36। जी हाँ, और यही कहानी है 36 के आंकड़े की, 36 के रिश्ते की। यूपी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आपने देखा किस तरीके से ठाकुर बनाम यादव चल रहा था। अखिलेश यादव बार बार कह रहे थे योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कि ठाकुरों की सरकार है, और इधर से बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जाता था कि एक जाति और परिवारवाद वाले ये लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं। अब दो लिस्ट सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, खूब घूम रहे हैं। हम इनके बारे में आपको बताते हैं। पहली लिस्ट जो है वो समाजवादी पार्टी की, बड़ी दिलचस्प लिस्ट है। मैं जब ये बात कह रहा हूँ तो समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को मेरी बात अखरेगी, खराब लगेगी, पर जो सच है वो सच है। खराब लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये आपका अपना नज़रिया होगा। लेकिन मैं बात खरी खरी कहने वाला आदमी हूँ। आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं बात बताना चाहता हूँ। और बात इसीलिए शुरू हो गई कि समाजवादी पार्टी ने ही ये गलती कर दी। भाई अगर मेरा नाम पंकज झा है तो मैं पंकज कुमार क्यों कर लूँ? भाई पंकज झा ही रखूँगा, जिसको जो समझना है। अब सुनील यादव जो उन्नाव इलाके से समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको सुनील कुमार क्यों लिखा जाएगा? संतोष सनी जो संतोष यादव हैं तो उनको संतोष सनी क्यों लिखा जाएगा? अगर किसी का नाम हरीश यादव है तो वो हरीश कुमार कैसे हो जाएंगे? समाजवादी पार्टी ने ये बात की और इसीलिए इस बात को लेकर बीजेपी के नेता तमाम तरह के सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के बारे में लिखे चले जा रहे हैं। अब मैं बताता ये हूँ कि समाजवादी पार्टी ने और आरएलडी ने, ये गठबंधन है, इन लोगों ने 36 में से 35 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। तो 2 आरएलडी के कोटे में गई तो कितने बचे? 35 में से 33, और 33 में से 20 सीटों पर, जी हाँ 33 में से 20 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने यादव उम्मीदवार दे दिया। अब जब दे दिया तो आरोप तो लगेंगे, कहा ही जाएगा कि यादवों की पार्टी है क्या। और मुसलमानों को सिर्फ मिला 4 सीटें। मैं आपको नाम गिनाता हूँ और कैसे कैसे इन लोगों ने खेल किया। अब मेरे पास मोबाइल में समाजवादी पार्टी की वो लिस्ट भी है जो आधिकारिक रूप से समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई है। इस लिस्ट में ये जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल, उन्होंने ये लिस्ट जारी की। अब इस लिस्ट में देखिए, जिनका नाम है अमित कुमार यादव, पीलीभीत शाहजहांपुर से ये विधान परिषद के सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के, तो इनको अमित कुमार कर दिया। जिनका नाम है विजय बहादुर यादव, जिनको प्रतापगढ़ से दिया गया है टिकट, उनको कर दिया गया विजय बहादुर। जिनका नाम बहराइच वाले हैं, जिनका नाम अमर यादव है, तो उनको सिर्फ लिख दिया अमर। ऐसे ही खेल हुआ है। मनोज कुमार यादव और समाजवादी पार्टी के लिस्ट में हैं मनोज कुमार। नाम है राकेश जो आजमगढ़ से, जिनको समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जिससे मिलने के लिए गए थे अखिलेश यादव भी आजमगढ़। अब उनको क्या किया, लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने राकेश कुमार बना दिया। अब इलाहाबाद यानी प्रयागराज से समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं वासुदेव यादव, इनको सब जानते हैं,
और देखिए ना, वासुदेव यादव को समाजवादी पार्टी ने लिस्ट में क्या नाम दिया है, वासुदेव। भाई ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? अरे जो भी करिए छाती ठोक के करिए। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती की है तभी तो आपके मन में ये है। उसके लिए कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका, एक कहावत मशहूर है। अब भाई कुछ लोगों को मेरी बात खराब लग रही होगी, मैं जानता हूँ, लेकिन मुस्कुराते भी इस बात को सुनिएगा। अभी सोचिएगा बस काहे के लिए, मतलब नाम जो नाम है ना, नाम को आप क्यों बदलना चाहते हैं? मन में कहीं ना कहीं कोई खोट तो है। आपको लग रहा है कि इसकी कुछ राजनीतिक मतलब क्या कहते हैं, कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं, इसलिए तो ऐसा नहीं किया गया है। अब आरोप तो लगेंगे ही, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 33 में से 20 यादवों को दिया है। मैं एक बार झटाझट सबका नाम पढ़ लेता हूं जो 20 हैं। सुनील यादव हैं, राजेश कुमार यादव हैं, मनोज कुमार यादव हैं, उमेश कुमार यादव हैं, अमित यादव हैं, विजय बहादुर यादव, हीरालाल यादव, राकेश यादव गुड्डू, संतोष यादव सनी, रजनीश यादव, वासुदेव यादव, अमर यादव, श्याम सुंदर सिंह यादव, दिलीप सिंह यादव, हरीश कुमार यादव, जसवंत सिंह यादव, रमेश यादव, वीरेंद्र शंकर यादव। यादव ही यादव है। मुस्लिम हैं 4। अब दूसरी खबर ये भी है बीजेपी के कैंप से। अब एक ही तरह की बात तो नहीं करेंगे। आजकल तो ये भी है ना, तुरंत आरोप लग जाते हैं कि अरे ये तो गोदी मीडिया के आदमी हैं, ये उधर की बात नहीं करेंगे। अब समाजवादी पार्टी भी बीजेपी के लिस्ट को खूब वायरल कर रहे हैं। क्योंकि उस लिस्ट में ठाकुर यानी क्षत्रिय यानी राजपूत समाज के उम्मीदवारों की संख्या अच्छी खासी है। बीजेपी ने 36 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। उसमें से 16, जी हाँ 36 में से 16, 36 का आधा कितना हुआ, 18, यानी कमोबेश 50%, आधी संख्या जो है वो बीजेपी में वो ठाकुर नेताओं की है। 16 ठाकुर हैं, 5 ब्राह्मण हैं, 3 वैश्य समुदाय के हैं, 1 कायस्थ समुदाय के हैं और 11 ओबीसी। सबसे बड़ा, अब जैसा मैं कह रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ से, अब यूपी में देखें तो करीब 9 से 10% यादव हैं और आपने कितना दे दिया, 33 में से 19-20 आपने दे दिया यादव समाज के लोगों को। मतलब ये तो 50% से भी ज़्यादा का कोटा हो गया। अब ठाकुरों के बारे में कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं 7%, कुछ लोग कहते हैं 8%, और यहाँ अगर 36 में से हम चलें तो 16, मतलब आधे। यहाँ भी मामला कुछ वैसा ही है, मुकाबला बराबरी का है। तो अब वहाँ ये मौका मिल गया समाजवादी पार्टी को। अब जैसे हम वैसे ही तुम। अब मैं जरा बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पढ़ना शुरू करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि यहाँ 16 जो ठाकुर हैं उनमें से जौनपुर वाले हैं ब्रजेश सिंह प्रिंसू, शैलेंद्र प्रताप सिंह सुल्तानपुर से, महाराज सिंह हैं, पवन सिंह चौहान हैं, दिनेश प्रताप सिंह है रायबरेली से, हरि प्रताप सिंह हैं, अंगद सिंह, अवधेश सिंह मंजू, सीपी चंद, ये सीपी चंद गोरखपुर के हैं। अब इनके आगे पीछे कहीं सिंह नहीं लगा है, पर ये ठाकुर बिरादरी के हैं। इनका पिता जो है मार्कंडेय चंद, वो पहले भी यूपी के मंत्री हुआ करते थे। चलिए देवरिया चलते हैं। रतनपाल सिंह, रविशंकर पप्पू, ये पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के परिवार से आते हैं, बलिया के हैं। चंचल सिंह है गाजीपुर, जितेंद्र सिंह सेंगर, ओम प्रकाश सिंह, अविनाश सिंह चौहान, विनीत सिंह। तो ये जो है लिस्ट, ये है किसकी, ठाकुरों की। तो बीजेपी में ठाकुर कितने हो गए, 16, और समाजवादी पार्टी में यादव कितने हो गए, तो वो हो गए 19-20। क्योंकि 1-2 के बारे में अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है मामला, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो दिन भर नहीं, पिछले कई घंटों से, जब से समाजवादी पार्टी की लिस्ट आई, पहले जो लिस्ट आई उसमें तो नाम था, शुरुआत में जो लिस्ट आई थी सुनील यादव थे उसमें, और जैसे ही दूसरी लिस्ट आई समाजवादी पार्टी की, जिसमें पूरे पहले वाले में ना 20 थे, दूसरी जो लिस्ट आई उसमें कितने थे, 35 उम्मीदवारों की लिस्ट थी। उसमें सबका नामकरण संस्कार जो है वो बदल दिया गया। तो पूरे यूपी की राजनीति में ना बस चर्चा इन दोनों के लिस्ट की है और यादव बनाम ठाकुर की इस लड़ाई की है कि दोनों तरफ किसका किसका वर्चस्व है। ये ठाकुरवादी पार्टी हो गई है और ये आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी, जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी यादववादी पार्टी है। तो चलिए इस लिस्ट, दोनों लिस्ट के साथ हम छोड़े जाते हैं कि क्या सच है और क्या गलत है, ये आप खुद तय करिएगा। राजनीति में एक ही सिक्के के 2 पहलू भी हुआ करते हैं, ये भी सच है। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।